भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा मेरा निवेदन है। पुनः सबको प्रणाम करता हूँ कि जितने लोग मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर, आप सभी की टिप्पणियां पढ़कर मेरा मन बहुत गदगद हो रहा है और सौभाग्यशाली हूँ आज कि एकादशी के पावन पर्व पर और पुरुषोत्तम मास जहाँ चल रहा है, हमारे बाप आदरणीय अर्जुन पुरी गोस्वामी जी यहाँ उपस्थित है। उनके सामने हम लोग कुछ प्रयास करें, सूर्य को दीपक दिखाना है। आदरणीय गुरुदेव मानस वर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य आदरणीय वर्मा जी हैं, उनके मार्गदर्शन आशीर्वादन और मुझे सब कुछ समर्पित कर देने वाले बड़े भैया पुरुषोत्तम शुक्ला जी उपस्थित हैं। आदरणीय अवस्थी जी हमारे तुलसी मानव प्रतिष्ठान जिला राजनांदगांव के जामवंत कहे जाते हैं, हम उन्हें सब दादा कहकर पुकारते हैं, वे उपस्थित है। इन सबके सामने छोटे छोटे बच्चों का, वो बालकों की प्रस्तुति हो रही है। ये किसी प्रकार की विद्वता इनमें नहीं है, ना भजन गाने में विद्वता है, न जानकारी है, ना ही प्रसंगों में कुछ पकड़ रखते हैं। फिर भी आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला है। आप सबके चरणों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ सबकी ओर से। और इसी भाव के संग आइए हम जुड़े सीधा मोहारा से चिरंजीव शरद शर्मा जी से। मोहारा डोंगरगढ़ से हैं आप, अपने विषय मानस से उनका में समन्वय को लेकर के आ रहे हैं। चिरंजीव शरद शर्मा जी पटल पर अपनी उपस्थिति देवे और अपने चिंतन हम सबके बीच रखे। चिरंजीव शरद शर्मा। जय श्री राम। ओम ह्रीं सहस्रांशो तेजराशो जगतपते अनुकंपाये मां गृहणार्घ दिवाकर। सभी संत जनों को मेरा सादर प्रणाम। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। विचार की इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम भगवान शिव व भगवान विष्णु के दर्शन अपनी भाषा में कराना चाहूंगा। भगवान शिव व भगवान विष्णु, हरि व हर, ये दोनों एक ही विभूतियां हैं जिन्होंने इस धरती पर अलग अलग रूप धारण किए, परम सत्य की प्राप्ति हेतु अलग अलग मार्ग का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। सर्वप्रथम भगवान शिव, जो साक्षात वैराग्य का प्रतीक है। भगवान शिव एक ऐसी अवस्था में है जहां ना उन्हें किसी प्रकार के सुख का अनुभव है, ना ही किसी प्रकार के दुख का, ना ही किसी प्रकार की प्राप्ति की लालसा है, ना ही किसी प्रकार की हानि का भय। कोई उनका मित्र है और ना ही कोई उनका शत्रु है। भगवान शिव संसार की सभी मोह माया को त्याग कर चुके हैं और इसीलिए वे कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु हैं, जो स्वयं वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, किंतु धरती पर समय समय पर वे मानव रूप धारण करते हैं। वे संसार के कर्म बंधनों में बंधकर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और अपने दायित्वों का पालन करते हैं। वैकुंठ में जाने वाला प्रत्येक मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, किंतु जो वैकुंठ में स्वयं निवास करता है, वह स्वयं धरती पर उतर कर समाज में मिलने वाली पीड़ा, कष्टों व कठिनाइयों का सामना स्वयं करते हैं। तो आखिर क्या अंतर है इन दोनों के मार्गों में? भगवान शिव कहते हैं कि मैं अपनी भूख से ऊपर उठ सकता हूँ, तथा भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं दूसरों की भूख को संतुष्ट कर सकता हूँ। भगवान शिव के लिए कैलाश एक तपोभूमि है, भगवान विष्णु के लिए वैकुंठ एक रंग भूमि है, एक रंग मंच है, जहाँ पे अलग अलग किरदार समय समय पर परिस्थितियों तथा समय के अनुसार लिए जाते हैं तथा निभाए जाते हैं। जब कोई कलाकार किसी किरदार को निभाता है तो उसे इस बात का बोध अवश्य होता है कि उस कलाकार का अस्तित्व उस किरदार से विशाल है, उस किरदार से परे है। इसके बावजूद भी वह कलाकार उस किरदार को अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। वैसे ही जब भगवान विष्णु, भगवान राम या भगवान कृष्ण के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं तो उन्हें परम सत्य का बोध अवश्य होता है। उन्हें इस बात का बोध होता है कि मोह माया, कर्म बंधन से मुक्त एक संसार है जो इन सब से भी परे है। इसके बावजूद वे समाज के प्रति अपने कर्मों, कर्तव्यों व दायित्वों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। इसे ही कर्मयोग कहा जाता है। और इसी वैराग्य और कर्मयोग की शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने संसार को श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा दी। वद का अर्थ होता है कही गई, भगवत का अर्थ होता है भगवान द्वारा कही गई। गीता स्वयं भगवान के वचनों द्वारा इस संसार को प्राप्त हुई। गीता का सार कर्मयोग तथा वैराग्य की शिक्षा देना है। कर्मयोग का अर्थ होता है कि मनुष्य कोई भी कर्म को करने के लिए स्वतंत्र है, यदि वह उस कर्म के फल के प्रति निरासक्त भाव रखने में समर्थ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मात कर्म फल हेतुर्भुर्मा मात संगोत्सव कर्मणि। मनुष्य का अधिकार कर्म में है, कर्म के बाद प्राप्त होने वाले फल में नहीं। अर्थात
चिंता केवल कर्म की होनी चाहिए, कर्म के बाद प्राप्त होने वाले फल की नहीं। मनुष्य कभी भी कोई वृक्ष नहीं उगा सकता, वह केवल बीज बो सकता है, खाद इत्यादि से पोषण दे सकता है, जल से सिंचाई कर सकता है, किंतु किसी बीज का वृक्ष बनना पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करता है। मनुष्य इसके बीज बोने के अलावा वृक्ष नहीं उगा सकता। उसी प्रकार मनुष्य को अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की प्राप्ति पर नहीं। कर्मयोग की शिक्षा गीता के माध्यम से द्वापर दी गई, लेकिन इसका सर्वोत्तम उदाहरण त्रेता में भी उचित था। भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र में, जिनके चरित्र लिखे गई श्री रामचरितमानस, भगवान राम अपने कर्मों के द्वारा राज्य के एक उत्तम उत्तराधिकारी के रूप में सामने, सभी ने उन्हें सराहा तथा उनके कर्मों के चलते उन्हें अयोध्या का राज्य उत्तराधिकारी घोषित किया गया। लेकिन बहुत जल्द उनसे राज्य छीनकर उन्हें वनवास भेज दिया। राज्य की प्राप्ति होने के बाद भी भगवान राम ने कभी अति प्रसन्नता का प्रदर्शन नहीं किया, और राज्य छिन जाने के बाद भी भगवान राम ने किसी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं किया। मनुष्य किसी भी प्रकार की प्राप्ति में जब अति सुख का अनुभव करता है या किसी भी प्रकार हानि में किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव करता है, तो वह मनुष्य आसक्त कहा जाता है। प्राप्ति में विनम्रता बनाए रखना और हानि में संयम बनाए रखना, यही आसक्त मनुष्य, निरासक्त मनुष्य की पहचान है। अपने जीवन द्वारा कर्मयोग की शिक्षा दी भगवान राम ने। दूसरी ओर महाभारत काल में जब पांडवों द्वारा अपने संपूर्ण जीवन का यापन कर लिया जाता है तथा वे स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं, तो मृत्यु के पश्चात भी उन्हें नर्क प्राप्त होता है तथा नर्क में जाकर वे देखते हैं कि कौरव स्वर्ग प्राप्त हुआ है। इस पर भीम अत्यधिक विचलित हो जाते हैं तथा वे धर्मराज से प्रश्न करते हैं कि आखिर इन्हें ही क्यों स्वर्ग का पद दिया गया, ये स्वर्ग के लायक कैसे होते हैं। इस पर धर्मराज उन्हें उत्तर देते हैं कि क्या तुमने अभी भी इन्हें क्षमा नहीं किया, क्या तुम अब भी इन्हें क्षमा करने में असक्षम हो। तुमने युद्ध में इन्हें पराजित कर दिया, इनका वध कर दिया, अपना प्रतिशोध पूर्ण किया, तुमने इन्हें हराकर प्राप्त किए हुए राज्य भोग किया। क्या भी इनके प्रति तुम्हारा नफरत उसी समान, क्या भी इनके प्रति नफरत में तुम्हारी आसक्ति अविद्यमान है, इनके प्रति घृणा में तुम्हारी आसक्ति, इसीलिए तुम आज नरक में हो। वहीं दूसरी ओर रामायण काल में रावण के वध के पश्चात जब विभीषण व हनुमान जी माता सीता को लेने जाते हैं, तो विभीषण माता सीता से कहते हैं कि मेरे भाई ने आपके साथ जो भी किया, जो भी भूल की, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। इस पर माता सीता उन्हें जवाब देती हैं कि रामायण में ऐसा कौन सा पात्र है जिसने कभी भूल नहीं की, इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसने कभी भूल नहीं की। माता सीता का यह कथन क्षमा दर्शाता है, माता सीता का यह कथन निरासक्ति दर्शाता है। यही निरासक्ति भगवान कृष्ण के जीवन में विद्यमान है। भगवान कृष्ण के जीवन में महाभारत जैसा विध्वंस है, युद्ध है, दंड है, वध भी है, किंतु किसी के प्रति नफरत नहीं है। कौरवों द्वारा अधर्म किए जाने पर भगवान कृष्ण दंडित तो कर सकते हैं, किंतु उनके प्रति कभी नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि मोह माया से मुक्त वे इस बात से परिचित हैं कि वे सब उन्हीं के ही अपने अंश हैं। संसार के समस्त प्राणी परमात्मा की ही संतान हैं, अर्थात हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मयोग की शिक्षा हमें गीता के अतिरिक्त भगवान कृष्ण व भगवान राम के जीवन से भी है। यह आवश्यक नहीं कि शिक्षा लेने के लिए गीता का गहन अध्ययन किया जाए। यदि उनके जीवन को, उनके चरित्र को जीवन उतार लिया जाए, तब भी कर्मयोग संभव है। भगवान कृष्ण व भगवान राम कर्मयोग के उदाहरण, किंतु इन दोनों के कर्म लगभग विपरीत से प्रतीत होते हैं। इन दोनों के स्वभाव विपरीत प्रतीत होते हैं। जहां भगवान राम कहते हैं कि मैंने नियमों और परंपराओं का पालन किया धर्म के लिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने नियमों और परंपराओं को तोड़ा धर्म के लिए, मैंने अपने परिवार के लिए धर्म के लिए। श्री राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं शिक्षा दी, यदि धर्म स्थापना के लिए परिवार के विरुद्ध भी पड़े तो वह उचित है। भगवान राम कहते हैं कि मैं बुराई व अधर्म शस्त्र उठाए, वो स्वयं शस्त्र उठाए और उसे नष्ट कर दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने एक पूरा धर्म संपन्न किया बिना विवाद शस्त्र उठाए।
आखिर दोनों के स्वभाव इतने विपरीत क्यों है? जब दोनों ने धर्म का ही पालन किया है तो दोनों के कर्म अलग कैसे? धर्म का स्वरूप समय के साथ बदलता है। धर्म कोई पहले से स्थापित नियम या परंपरा नहीं है जिसका पालन करने के मनुष्य के कर्म एक समान है। मनुष्य पहले कर्म करता है और उस हिसाब से सिद्धता है कि मनुष्य ने धर्म किया या अधर्म। जहाँ त्रेता में धर्म के नियम सर्वोच्च है जिसका भगवान श्री राम ने पालन किया, वहीं द्वापर में धर्म भावना सर्वोच्च है जिसका भगवान श्री कृष्ण ने पालन किया। द्वापर में ऐसे नियम, ऐसी परंपराएं विद्यमान थी जो ते समय की थी, जिसकी वजह से उन्हें धर्म स्वरूप मान लेने से धर्म में त्रुटियां उत्पन्न हुई। महाभारत की कथा मानव द्वारा माने गए धर्म की परिभाषा पर प्रश्न चिन्ह है कि जब भी धर्म में त्रुटि होगी, महाभारत जैसा विध्वंस तथा समाज में शकुनी तथा दुर्योधन तत्व भी उपस्थित रहेंगे जो इस त्रुटि का लाभ उठाने के लिए सज्ज रहेंगे। निरासक्त कर्मयोग क्या होता है, इसकी पहचान मैं आपको एक कथा द्वारा कराना चाहूंगा। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां कद्रु तथा विनता द्वारा भगवान विष्णु के वाहन गरुड़राज गरुड़ जी का जन्म तथा कद्रु के द्वारा सर्पों का जन्म हुआ। माता विनता कद्रु से एक शर्त हार जाती है जिसकी वजह से उन्हें माता कद्रु की दासी बनना पड़ता है। इस पर विचार करते हुए गुरु जी सर्पों से निवेदन करते हैं कि वे उनकी माता को मुक्त कर दें। सर्प उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि तुम स्वर्ग जाकर अमृत कलश ले आओ। यदि तुम कलश यहाँ पर आते हो तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ बलवान थे, शक्तिशाली थे। उन्होंने अकेले स्वर्ग पर कूच की, स्वर्ग की समस्त सेना परास्त कर दिया तो अमृत कलश लेकर उपस्थित हो गए नागों के साथ। उसी वक्त उन्हें आकाश से एक ऐसी वाणी सुनाई देती है जो केवल उन्हें सुनाई दी। आकाश से वाणी करती है, तुम्हें अमृत नागों व सर्पों को देने की आवश्यकता है, जैसा मैं कहता हूं वैसा। आकाशवाणी के कहने पर गरुड़ राज पक्षज गरुड़ उनसे कहते हैं कि आपने इतने समय तक सही धारण किया है, कुछ क्षण और से धारण कीजिए, स्नान कीजिए, उसके बाद अमृत का पान कीजिए। सर्प उनकी इस बात को लेते हैं तथा स्नान करने सर्प में चले जाते हैं। इसी दौरान भगवान इंद्र का आगमन करते हैं। वे कहते हैं कि आप आइए तथा अमृत का कलश ले जाइए। उसे एक घास युक्त भूमि पर रखते हैं। इंद्र जी उस कलश को उठा लेते हैं और गरुड़ जी को वरदान देते हैं कि आज से सर्प तुम्हारा भोजन होंगे। उनका भोजन करने पर तुम्हें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगे। भगवान इंद्र ऐसा कहकर लेकर चले जाते हैं तथा सर्प विचलित हो जाते हैं। कलश को भूमि से जाता देख वे विचलित हो जाते हैं तथा जिस स्थान पर रखा होता है उसी स्थान जाकर वे लौटने लगते हैं। भगवान गरुड़ जी ने जिस ध्वनि को सुना था वे उस पर विचार करते हैं और कहते हैं कि आप जो भी हैं मुझे दर्शन दें। भगवान विष्णु उनके समक्ष हैं और कहते हैं, गरुड़ जी उनसे प्रश्न करते हैं कि आप मेरी सहायता क्यों की। तो भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि तुमने अकेले ही स्वर्ग की सेना को पस्त कर दिया, स्वर्ग से कलश लेकर धरती तक आ गए और उस बीच में तुम्हारे मन में एक बार यह विचार नहीं आया कि तुम खुद भी कलश को उपयोग कर सकते थे, तुम स्वयं भी अमृत का पान पी करके अमर सकते थे। यह निरासक्ति, यही गुण मुझे प्रिय है। निरासक्त मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। और उसी वक्त भगवान विष्णु ने गरुड़ जी ने वाहन के रूप में स्वीकार, उन्हें मोक्ष प्रदान किया, जन्म और मृत्यु के बंधन मुक्त किया। आगे कथा में कहा जाता है जहां पर कलश रखा गया वह स्थान घास युक्त था तथा घास में अमृत के आ गए। जब भी घास को किसी स्थान से हटा जाता है, उखाड़ लिया जाता है, घास पुनः आ जाती है। कर्मयोग का एक दूसरा उदाहरण हमें एक और कथा से मिलता है कि जीवन में कर्मयोग वैराग्य से उत्तम कहाँ पर स्थित होता है। नारद मुनि धरती पर भ्रमण कर रहे नारायण का जाप करते हुए, तभी उनकी दृष्टि एक किसान पर आती है जो अत्यंत प्रसन्नता में थे। नारद जी विचार करते हैं कि एक गरीब किसान की इतनी प्रसन्नता की वजह क्या होती है। वे उन किसान के पास जाते तथा उनसे पूछते हैं कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है।
वृद्ध किसान उन्हें उत्तर देते हैं कि भगवान विष्णु मुझे हर बार अपने कार रूप में दर्शन देते हैं, जब भी मैं नारायण का जाप 3 बार करता हूँ। इस पे नारद जी विचार करते हैं कि मैं तो स्वयं नारायण का जाप दिन भर करते रहता हूँ, हर पल करते रहता हूँ, किंतु जब भी मुझे नारायण के दर्शन की आवश्यकता होती तो मुझे स्वयं वैकुंठ धाम जाना पड़ता है। तो आखिर इस गरीब किसान के प्रति ईश्वर की इतनी कृपा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए स्वयं वैकुंठ धाम जाता था नारायण जी से, भगवान नारायण से ही प्रश्न स्वयं करते हैं। भगवान नारायण उनसे कहते हैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिले, सर्वप्रथम आप यह तेल का कलश धरती गाय के समीप छोड़ आइए। उनके कहने पर नारायण वैसा ही करते हैं तथा तेल का कलश धरती पर छोड़कर भगवान विष्णु के समक्ष आ जाते हैं। वे पुनः प्रश्न करते हैं, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिए। भगवान विष्णु कहते हैं, उससे आप यह बताइए कि कलश छोड़ने के लिए जाते वक्त आपने कितनी बार नारायण नारायण जाप किया? तो नारद मुनि उनसे कहते हैं कि छोड़ते मैंने एक भी बार जाप किया, आते वक्त मैंने कई बार किया। भगवान विष्णु पूछते हैं, क्यों जाते क्यों नहीं? नारद मुनि कहते हैं कि वह छलकता हुआ कलश था, मैं एक बार भी अपना ध्यान लगाता तो वह तेल कलश से छलक जा। भगवान विष्णु कहते हैं कि उस किसान की भी ऐसे ही दर, उस किसान को अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें ध्यान देना है जिससे अगर एक बार के लिए भी उसान हट गया तो उसका जीवन छलक जाएगा। अपनी जीविका, अपने परिवार वालों को, संसार के प्रति अपने दायित्व और कर्मों का पालन करना, यह एक छलकते हुए कलश समान है। इसके चलते हुए यदि मनुष्य एक बार भी ईश्वर के लिए समय निकालता है, ईश्वर पर ध्यान लगाता है, तो वह उत्तम कर्मयोग कहता है। कर्मयोग तथा वैराग्य जीवन में समान रूपी महत्व रखते हैं। जीवन में जितना महत्व कर्म का है उतना ही महत्व त्याग का है। मनुष्य किसी चीज प्राप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन किसी चीज को प्राप्त करने के लिए त्याग उतने ही अनिवार्य होते हैं। यदि मनुष्य को भी लेनी हो तो सांस लिए हवा प्राप्त करने से पहले प्राप्त किए हुए सांस को त्याग करना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। कर्मयोग तथा त्याग, इसके ऊपर एक और कथा महाभारत काल में देखने को मिलती है। अर्जुन व अंगराज कर्ण रूप में सूर्यपुत्र कर्ण का कवच व कुंडल के साथ जन्म लेना प्रतीक है एक मनुष्य का प्रतिभाओं के साथ जन्म लेना। हमारे संसार में ऐसे कई मनुष्य होते हैं जो जन्म से प्रतिभावान होते हैं, जिन पर ईश्वर का आशीर्वाद है, जो जन्म से ही हुनर व गुण प्रतिभा लेकर उत्पन्न होते हैं। तथा ऐसे भी मनुष्य हैं जो प्रतिभा लेकर पैदा नहीं होते, किंतु परिश्रम, साधना और मेहनत द्वारा वे पद को हासिल करते हैं। ऐसे परिश्रमी व्यक्ति के प्रतीक हैं अर्जुन, जो जीवन भर परिश्रम करते हैं। वनवास के दौरान जब पांडवों को युद्ध सभा में पराजय होती है तथा उन्हें वनवास दे दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन उस क्षण भी तपस्या करते हैं, अपने सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए अभ्यास करते हैं। यह परिश्रम का प्रतीक है। तथा दूसरी ओर सूर्यपुत्र कर्ण 4 दिग्विजय यात्राओं के संतुष्ट हो जाते हैं। वे आगे परिश्रम करना छोड़ते हैं तथा आगे अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का विचार उनमें नहीं आता। परिणाम यह होता है कि जब विराट युद्ध में अर्जुन तथा कर्ण का आमना सामना एक बार होता है, उस पर अर्जुन आसानी से कर्ण को पराजय देते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम प्रतिभा को पराजित कर देती है। परिश्रम प्रतिभा को पीछे छोड़ देती है जब प्रतिभा परिश्रम करना छोड़ देती है। इस बात पे हम सब विचार करें कि हमें जीवन में अर्जुन बनना है या कर्ण। अर्जुन सारी सिद्धियों, इतने उत्तम स्थान को प्राप्त करने के बाद भी परिश्रम करना नहीं छोड़ते, वे सीखना नहीं छोड़ते। इसलिए उन्हें नित्य विद्यार्थी कहा जाता है, जो जीवन भर सीखने का विचार नहीं त्यागते। गीता कर्मयोग के साथ अन्य कई भक्ति योग, ज्ञान योग इत्यादि भावों की शिक्षा भी हमें दी है। इनमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा ज्ञान योग की। इसका उदाहरण भी हमें त्रेता में भगवान राम की कहानी में मिलता है। एक तरफ रावण है जिसे परम विद्वान, परम ज्ञानी माना जाता है, तथा एक तरफ
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री है। जो जान लेता है, जो हर चीज को जान लेता है, वह ज्ञानी कहलाता है। किंतु जो चीजों को जान अपने जीवन में उतारता है, वह व्यक्ति योगी कहलाता है। भगवान राम एक राजा के पुत्र हैं, एक राजपुत्र हैं, एक क्षत्रिय हैं, किंतु मन से निरासक्त भाव रखने वाले वे एक योगी हैं। भगवान राम उस कमल के समान है जो जल पे बहता है किंतु कभी भी गीला नहीं हो पाता। उसी प्रकार भगवान शिव एक ऐसे पुष्प की भांति हैं जो जल से बिल्कुल दूर है, जो मोह माया जन्म मृत्यु इन सब के बंधन से ही मुक्त है। वैराग्य उस दशा को कहते हैं जब मनुष्य धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत्य असत्य, उचित उचित इत्यादि चक्रों से मुक्त हो जाता है। तथा कर्मयोग उस दशा को कहा जाता है जब मनुष्य हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान इत्यादि चक्रों से होकर गुजरता है, किंतु उन सब से एक रास्ता बनाए रखता है। जैसा मैंने पहले भी, भगवान कृष्ण के जीवन में महाभारत का विध्वंस है, क्रोध नहीं। कौरवों द्वारा अधर्म किए पर वे उन्हें दंडित कर सकते हैं पर नफरत नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण के जीवन रास लीला है, प्रेम है, किंतु मोह नहीं है। कर्तव्यों का वहन करने के लिए यदि उन्हें कभी भी इन सब का त्याग करना पड़े तो वे उसके लिए भी सज्ज हैं। समय की सीमा को ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दिलाऊंगा। मेरे जितने विचार ने आप सबके समक्ष रखा प्रयत्न किया। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय महाराज जी। और बिल्कुल आप 20 मिनट में, मैं बिल्कुल घड़ी देख रहा था, सोच ही रहा था कि बंद करूं या ना करूं करके, क्योंकि इतनी मीठी वाणी और इतनी सुंदर बात आप सबके माध्यम से कही जा रही थी और पूरा सदन एकाग्रचित होकर के सुन रहा था कि एक सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। इतनी नीरवता, इतनी शांति से हम सब आपके कथा श्रवण पान कर रहे थे।